अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको सिफास्पैम कैप्सूल्स के बारे में रिव्यू दूंगी। 400 mg में ये अवेलेबल होते हैं और ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, कौन सी कंडीशंस में इनका इस्तेमाल करना चाहिए और क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो चैनल पे न्यू है, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं सिफास्पैम कैप्सूल्स के बारे में। इसके अंदर सेफिक्साइम पाया जाता है जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है और ये बैरेट हॉन्गसन की प्रोडक्शन होती है। ये 400 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होते हैं, उसके अलावा ये 200 मिलीग्राम में भी पाए जाते हैं और ये डिज़ाइन किए गए हैं एज एन एंटीबायोटिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ओवरऑल इन द बॉडी। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट या इस कैप्सूल के बाकायदा यूज़ के बारे में और इसकी वर्किंग के बारे में कि किस तरह से ये वर्क करता है और कौन सी कंडीशंस में ये बेस्ट होता है। सेफिक्साइम capsule is usually used to treat various types of bacterial infection. They work by inhibiting the synthesis of the cell wall of bacteria, hence making it difficult for them to survive. Antibiotic like Cefiscan can only fight against bacteria. They are not effective against viruses. Therefore, they are given to treat bacterial infections only. Cefispan is used for the treatment of a wide range of bacterial infection like urinary tract infections, sinusitis and otitis media etc. यानी इस किस्म के जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं ओवरऑल उनमें इसका इस्तेमाल होता है। अब ये इन्फेक्शंस कौन कौन सी कंडीशंस में होते हैं वो आपको बताते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट का अगर आपको इन्फेक्शन होता है, यानी पेशाब की जो नाली होती है या जो यूरिन पास करने वाली जो नाली होती है उसमें अगर आपको इन्फेक्शन है तब आप इसको ले सकते हैं। साइनसाइटिस की कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं, यानी कि आपकी जिल्द के नीचे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, नर्म बाफ्तें होती हैं, अगर उनमें इन्फेक्शन हो तब भी आप ले सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कान का जो दरमियाना हिस्सा होता है अंदरूनी जानिब, अगर उसमें भी इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में आप इसको ले सकते हैं, यानी कि जो आपका सांस निकालने का और सांस लेने का जो अमल होता है उस दौरान अगर आप इन्फेक्शन महसूस करते हैं तो तब भी आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा लाइम डिजीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्किन से रिलेटेड जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप साइटाइटिस की कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलोसाइटिस में आप इसको ले सकते हैं। टाइफाइड फीवर में जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं वायरल और बैक्टीरियल, उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराथायराइड फीवर में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा प्रोस्थेटिक जॉइंट्स में जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसमें आप इसको ले सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं, यानी गले के जो टॉन्सिल्स हो जाते हैं या गले में जो इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यूरेथ्राइटिस की कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर इस मेडिसन के बारे में बताया जाए तो बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि आपका जो जिस्म है वो वीकनेस की तरफ जा रहा है या बहुत ज़्यादा आप डैमेज हो रहे हैं, आपका जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो भी डैमेज हो रहे हैं, तो इन तमाम कंडीशंस में जिनमें आपको लगे कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं या वायरल इन्फेक्शन या आपको फंगल इन्फेक्शन है, तो उन तमाम कंडीशंस में आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये खाते हैं तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स इसमें सामने आते हैं। इसमें आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट यानी कि पेट दर्द हो सकता है। उसके अलावा ब्लड आ सकता है, आपके स्टूल्स में कब्ज़ हो सकती है, आपको ब्लैक स्टूल्स की कंडीशन हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, अनेमिया आपको हो सकता है, डायरिया हो सकता है, सीरम सिकनेस हो सकती है। उसके अलावा एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स ये भी देखने को मिलता है साइड इफ़ेक्ट्स में। ये थे सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और याद रहे कि अगर आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो इस मेडिसन के यूज़ से पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल